कल म्यूनसिपल कमिश्नर ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि जितने लेडी कारपोरेटर्स हैं जी उनके किसी के खाविन, किसी के भाई, किसी का बेटा जो है तो म्यूनसिपल अफसरान को जो है तो उनके कामों में मुदाखलत करता है, ऐसा इल्ज़ाम। बिल्कुल ये बात सही है। बीजेपी शिंदेगढ़ के कई सारे डिप्टी कॉरपोरेटर्स हैं जो कॉरपोरेशन में आकर धांधली करते हैं, लोगों को कॉरपोरेटर्स का अधिकारियों को डरा धमका के काम कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे सभी डिप्टी कॉरपोरेटर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शिंदेगढ़ और बीजेपी के ज़्यादातर कॉरपोरेटर्स की ये कंप्लेन कमिश्नर साहब के पास है और हमें भी ये धांधली दिखाई देती रही है। इसके बारे में हम लोगों ने भी कमिश्नर साहब को कहा था। मजलिस को बदनाम करने की जब आप लोग कोशिश करते हैं तो ज़रा खुद के भी गिरेबान में झांकिएगा। हमारे पास तो भी फिर भी 13-14 जो तो लेडी कॉरपोरेटर्स है, वहीं पर बीजेपी और शिंदेगढ़ के पास 50% से ज़्यादा लेडी कॉरपोरेटर्स है, तो उनको भी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, जो आदेश जारी किया गया है, इसके हिसाब से आप एमआईएम के जो डिप्टी कारपोरेटर्स हैं उनको क्या नसीहत? बिल्कुल, हमारे कॉरपोरेटर्स को ऑलरेडी नसीहत दी जा चुकी है कि आपको जो तो विद इन द बॉक्स, विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ आपको काम करना है। आप किसी भी हमारे अधिकारी को बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं खुद जब से जो तो विरोधी पक्ष नेता बना हूँ, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अधिकारियों के साथ मिलजुल कर एक प्यार से, एक मोहब्बत से काम किए जाए। मजलिस के सभी कॉरपोरेटर अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अगर मेरा कॉरपोरेटर से भी कोई गलती होगी तो बिल्कुल उसको भी उसकी सज़ा दी जाएगी। मगर महापौर साहब को और चेयरमैन साहब को भी थोड़ा सा खुद के कॉरपोरेटर्स की तरफ देखने की ज़रूरत है। हमारे बीजेपी के कॉरपोरेटर्स के साथ मेरी पूरी जो तो संवेदनाएं है कि आपके महापौर आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके चेयरमैन साहब आपकी बात नहीं सुन रहे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके महापौर साहब आपके काम नहीं करके दे रहे हैं तो मेरे पास आइएगा। बिल्कुल आपका ये दोस्त, आपका ये भाई आपका काम करके देगा। जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें बरसरे इख्तिदार जो कारपोरेटर्स हैं जो हुकूमत में शामिल हैं जी, उन लोगों ने तक ये ऑब्जेक्शन उठाया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। यस। तो ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है और क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा औरंगाबाद शहर के हमारे नागरिकों को जिन्होंने बीजेपी शिंदेगढ़ को वोट देकर जो तो चुना कर दिया। आपने इतने काबिल कॉरपोरेटर्स को चुनकर दिया है जो जनरल बॉडी के अंदर क्या ठहराव लेकर आते हैं, तो वो पुतलों का ठहराव लेके आते हैं, रोड का नाम बदलने का ठहराव लेके आते हैं, चौक बनाने का और चौक के नाम बदलने का ठहराव लेके आते हैं। वो ना आपके पानी के मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, ना आपके हॉस्पिटल के मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, ना ही आपके स्कूलों के मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। होना तो ये चाहिए कि आपके हित की बात होना चाहिए, आवाम के मसाइल की बात होना चाहिए। वो ना होते हुए जो है तो बाकी तमाम बातें होती है। और स्टैंडिंग के अंदर जो परसों के दिन हुआ, ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की नाकामी है। ये महानगर पालिका के हमारे महापौर की नाकामी है, जिनकी नाकामियों का वजह से आज पूरा शहर जो तो परेशान है। इस मसले के ऊपर एमआईएम या अपोजिशन लीडर की हैसियत से आप 14 तारीख को जनरल बॉडी है और इस जनरल बॉडी के अंदर हम लोग बिल्कुल शहर के अंदर जो पूरा शहर आज गड्ढे के अंदर तब्दील हो गया है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। करोड़ों रुपए रोडों के नाम के ऊपर जो तो औरंगाबाद शहर के अंदर खर्च किए गए। ख़ास तौर पे हमारे शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है क्रांति चौक के ऊपर, उसके अतराफ में आप देखेंगे तो चारों तरफ से गड्ढे ही गड्ढे हैं। ऐसा शहर हमारा हो गया है कि जालना रोड जो है, जो हमारे शहर का सबसे मुख्य रास्ता है, मेन रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर भी चारों तरफ जो तो गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे। कलेक्टर ऑफिस सर्कल यानी कलेक्टर साहब खुद जहाँ पर बैठते हैं वहीं पे मानवपुर के हमारे आयुक्त साहब जो उनका भी जो मकान है उनका रास्ता भी कलेक्टर ऑफिस से होते हुए जाता है। तो उस कलेक्टर ऑफिस सर्कल के ऊपर भी चारों तरफ आपको गड्ढे दिखाई देंगे। यानी कहीं ना कहीं क्लियर है कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो करोड़ों रुपए रोड के नाम के ऊपर जो तो दिए गए, वो पूरे करोड़ों रुपए बीजेपी, शिंदेगढ़ और यहाँ के अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर जो तो खाकर बैठे। त्यांच्या नातेवाईकांचं जे मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होत होता, त्या संबंधित तुम्ही जो आदेश जारी कराय तो काय आहे आणि कशा प्रकारे जर हस्तक्षेप झाला तर त्याच्या कारवाई? छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका क्षेत्र में सोशल मीडिया पे और अदर प्लेटफॉर्म पे सामाजिक माध्यम में ये दिखाई गया था कि कुछ नगर सेवकों के जो रिलेटिव्स हैं वो नगर सेवक दिखा के कहीं पे सोशल मीडिया पे वो ध्यान में आया था और ऐसी कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई थी।
तो हमने एक सर्कुलर इशू किया है कि सम्मान्य नगर सेवक उनकी जो भी सूचना आएगी, उनका जो भी मार्गदर्शन आएगा, उसके अनुसार अधिकारी कर्मचारी उस एरिया में काम करेंगे। लेकिन कोई भी सूचना या कोई भी अगर प्रॉब्लम्स अगर नगर सेवक के रिलेटिव के तरफ से नगर सेवक है ऐसे दिखा के अगर आएंगे तो उसमें एक्शन नहीं ली जाएंगी। तो उस सर्कुलर की अमलबजावनी भी कॉरपोरेशन द्वारा की जाएगी। और अगर नगर सेवकों के रिलेटिव्स एज अ कॉमन सिटीजन आ जाते हैं तो उनके जो भी प्रॉब्लम होंगे वो हल किए जाएंगे। लेकिन नगर सेवकों के रिलेटिव को नगर सेवक दिखा के सोशल मीडिया पे वो दिखाना या कहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप में वो दिखाना या अधिकारियों को उसी हिसाब से बात करना वो अलाउड नहीं है। तो इस सर्कुलर की अमलबजावनी पूरे अधिकारी कर्मचारी कॉरपोरेशन एरिया में करेंगे। सर दूसरी तरफ जो नगर सेवक की गाड़ियां रहती है, एक नगर सेवक की 10 गाड़ियां रही तो उनके ऊपर हर एक के ऊपर जो स्टिकर रहता है और उसके अंदर जो नातेवाईक रहते हैं वो भी घूमते हैं, तो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होंगी? इसी के बारे में कोई कंप्लेंट अभी तक हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। इसी की अगर कंप्लेंट आती है या वो एक बार हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस बारे में जो भी नियम अनुसार जो कार्यवाही है वो की जाएगी। ये नगर सेवक के नातेवाईक के मामले में कुछ कंप्लेंट्स है क्या? कंप्लेंट्स तो ऐसे नहीं, लेकिन कुछ सम्मान्य नगर सेवकों ने ही हमें कुछ सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट दिए थे, तो उसी के हिसाब से ऐसा आगे ना हो इसीलिए हमने सर्कुलर इशू किया है।